रतलाम नीमच ब्रॉडगेज लाइन के दोहरीकरण के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में बुधवार को मंजूरी दे दी। 3 चरणों में मार्च 2025 तक काम पूरा हो जाएगा। इस मार्ग के दोहरीकरण से नीमच से औद्योगिक लदान सहित यात्री ट्रेनों की आवाजाही भी सुगम होगी। अभी सिंगल लाइन पर ट्रेनों का 150% भार है और दोहरीकरण से नई ट्रेनों की संख्या बढ़ने के साथ ही सफर का समय भी कम होगा। वर्चुअल मीटिंग में रतलाम की मीडिया से जुड़े रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने रतलाम नीमच डबलिंग के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में सिंगल लाइन की वजह से 150% ट्रैक का उपयोग हो रहा है। यातायात के मान से ये दबाव बहुत अधिक है। डबलिंग का काम होने से दबाव में कमी आएगी और इससे गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी। 3.5 साल में काम पूरा करने का लक्ष्य 132.92 किलोमीटर दूरी तक डबलिंग के काम का लक्ष्य भी रेलवे ने निर्धारित किया है। इसके लिए ईपीसी के तहत एक ही फर्म को सभी कामों के टेंडर देंगे और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले साल जनवरी तक संभवतः काम शुरू कर दिया जाएगा। डीआरएम विनीत गुप्ता ने बताया कि डबलिंग पूरा होने से गाड़ियों की गति बढ़ेगी और यात्रियों के सफर के समय में भी कमी आएगी। पहले जो गाड़ियां औसतन 35 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाई जाती थी, वर्तमान में यह गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, ऐसा है कि आज माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रतलाम मंडल का था, नीमच रतलाम दोहरीकरण, उसको स्वीकृति दी है। ये प्रोजेक्ट करीब 133 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत लगभग 1098 करोड़ रुपए है और इसको पूरा करने का लक्ष्य 3 वर्ष में रखा गया है। इस सेक्शन में अभी हमारी लाइन कैपेसिटी जो ये निर्धारित करती है कि उस सेक्शन में हम कितनी गाड़ियाँ चला सकते हैं, ये अभी लगभग 150% पे चल रही है। तो इस दोहरीकरण से हमें अपनी लाइन कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे कि हम इस सेक्शन में और पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन चला पाएंगे। ये क्षेत्र हमारा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता है। इसमें पैसेंजर ट्रेन्स की भी बहुत डिमांड रहती है और इस क्षेत्र में रतलाम मंडल की जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें सारी सीमेंट कंपनियां हैं, कुछ सोयाबीन डीओसी वाली कंपनियां हैं, तो उनको काफ़ी राहत मिलेगी और हम अधिक संख्या में और तेज़ी के साथ माल यातायात साथ ही पैसेंजर यातायात दोनों कर पाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन का एक नया तरीका है, ये ईपीसी टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। इसमें एक जब टेंडर किया जाता है तो एक आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की बजाय एक पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टेंडर, जिसमें सभी विभागों के जो भी कार्य रहते हैं वो सम्मिलित होते हैं, तो उस माध्यम से टेंडर किया जा रहा है, जिसमें कि कम समय में तेज़ी से काम होने को बल मिले। ईपीसी टेंडरिंग की खास विशेषता ये है कि हर स्तर पे इसकी काफ़ी तेज़ी से मॉनिटरिंग होती है और मॉनिटरिंग का में आईटी टूल्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो जब भी किसी प्रोजेक्ट में किसी कारण से काम में रुकावट आने की संभावना होती है तो उसको समय रहते ही वो रुकावट एक बड़ी बाधा में तब्दील हो, उससे पहले ही उसको पूर्ण कर लिया जाता है। और सभी विभागों के समन्वय से और जो भी राज्य सरकार का जहाँ सहयोग चाहिए उस सहयोग से मुझे पूरी आशा है कि हम इसको 3 वर्ष निर्धारित समय में पूरा कर पाएंगे। पहले से भेजा गया था और ये बहुत खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी ने आज ये सौगात रतलाम मंडल को दी है। नहीं, इसके साथ ही दोहरीकरण के सभी कार्य हमारे सेक्शन में जो मुख्य रूट हैं जहाँ ट्रैफिक डेंसिटी हमारी ज़्यादा है, वहाँ पे कार्य स्वीकृत हो गए हैं और कुछ कार्य ऑलरेडी चल रहे हैं। रतलाम नीमच दोहरीकरण प्रोजेक्ट के पूरे काम पर 1098 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 868 करोड़ रुपए सिविल वर्क जबकि बाकी के रुपए इलेक्ट्रिफिकेशन और सिग्नल पर खर्च होंगे। रतलाम से आमीन हुसैन की रिपोर्ट।